द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अगला तनाव बोराविया स्टेम की आंतरिक संरचना में किस प्रकार के असंगत संरचनाएं दिखाई देती है, इसकी चर्चा हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। बोराविया जो कि निक्टेजिनेसी कुल में आता है, अपने एक विशेष प्रकार की संरचना के लिए जाना जाता है। बोराविया के तने के अंदर मज्जापूल की उपस्थिति एवं विशेष प्रकार की द्वितीयक वृद्धि एक विशेष लक्षण को दर्शाती है। अगर हम बोराविया के तने की ट्रांसफर सेक्शन काटें तो हमें उसकी जो आउटलाइन है वो गोलाकार दिखाई देती है और अंदर की ओर विभिन्न प्रकार के उत्तक हमें दिखाई देते हैं। सबसे बाहर की परत जो कि बाह्य त्वचा के रूप में होती है, बाह्य त्वचा एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस जो छोटी और अरीय कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इसके कुछ कोशिकाओं से बहुकोशिकीय रोम निकले हुए रहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर की ओर एक मोटी क्यूटिकल और उपत्वचा पाई जाती है। कुछ स्थानों पर इसमें स्टोमेटा भी उपस्थित होते हैं। वल्कुट जो कि एक सुस्पष्ट विभेदित दिखाई देता है। इसमें ऊपर की कुछ परतें कोलनकाइमेटस हाइपोडर्मिस के रूप में होती है, जिसके नीचे की ओर कुछ परतें हरित उत्तक की भी दिखाई देती है। कोलनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक जो कि 3 से 4 कोशिकीय मोटी परत होती है। इसमें कुछ स्थानों पर स्टोमेटा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यह है केवल एक परत होती है। इसके नीचे की ओर 3 से 7 परतीय हरित उत्तक की परतें पाई जाती है। क्लोराकाइमेटस सेल्स और हरित उत्तक कोशिकाएं जो होती है वो पतली भित्ति युक्त होती है, अंडाकार होती है और इनमें काफ़ी मात्रा में हरित तबक पाए जाते हैं। इनके बीच बीच में कई सारे अंतरकोशिकीय स्थल भी उपस्थित होते हैं। कॉर्टेक्स की अंतिम परत के रूप में इसमें एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा पाई जाती है, जो कि सुस्पष्ट रूप से विभेदित और विकसित दिखाई देती है। इसमें कई सारी नलिकाकार मोटी विद्युत कोशिकाएं पाई जाती हैं। परिरंभ और पेरिसाइकिल जो कि वेस्कुलर टिश्यू के सबसे बाहर की परत होती है और एंडोडर्मिस के अंदर की ओर ये उपस्थित होती है। ये पेरेन्काइमेटस होती है। कुछ स्थानों पर ये स्क्लेरेन्काइमा के बिखरे हुए पैचेज के रूप में हमें दिखाई देती है। वेस्कुलर सिस्टम और संवन उत्तक जैसा कि पहले बताया गया आपको कि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो है वो विशेष लक्षण लिए हुए होते हैं और पर्टिकुलरली बोराविया के अंदर 2 वेस्कुलर बंडल की रिंग पित्त में पाई जाती है, जिसे हम मेडुलरी बंडल्स कहते हैं, और वेस्कुलर जोन के अंदर एक रिंग पाई जाती है। जो सबसे अंदर की रिंग होती है उसमें 2 बड़े बंडल होते हैं। जो मध्य की रिंग होती है उसमें 6 से 14 बंडल पाए जाते हैं और जो सबसे बाहर की परत होती है या बाहर की लेयर जो होती है, बाहर की वलय जो होती है, उसमें 15 से 20 वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जो कि सबसे अंदर की परत में और मध्य की वलय में जो बंडल्स होते हैं उन्हें हम मज्जापूल कहते हैं, मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। और ये वेस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं और एंडार्क होते हैं, लेकिन सामान्यतः इनमें द्वितीयक वृद्धि का अभाव होता है। इसमें कैम्बियम की अनुपस्थिति होती है। जो सबसे अंदर की परत के 2 वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, अंडाकार होते हैं और एक दूसरे के विपरीत पाए जाते हैं। उनमें जाइलम जो है वो सेंटर की ओर होता है, फ्लोएम बाहर की ओर होता है। जो मध्य रिंग होती है उसमें 6 से 14 छोटे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपके सबसे अंदर की रिंग में 2 बड़े बंडल होते हैं, लेकिन मध्य की रिंग में 6 से 14 छोटे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये दोनों ही रिंग मिलकर के मेडुलरी बंडल्स की
रिंग होती है और ये मज्जा के अंदर उपस्थित होती है, इसीलिए इन्हें मज्जा पूल के नाम से जाना जाता है। वैस्कुलर बंडल्स ऑफ इनर और मिडिल रिंग में शो लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैम्बियम कई बार जो है नहीं पाई जाती है, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि का अभाव पाया जाता है। फ्लोएम, जैसा कि हम जानते हैं, ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है, और जाइलम जो होता है वो वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। सबसे बाहर की जो वलय होती है वैस्कुलर बंडल्स की, वो ओपन होती है और इसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है, जो कि सबसे अंदर की जो दो वलय होती है उनमें कैम्बियम नहीं पाई जाती है, और इसीलिए कैम्बियम की उपस्थिति बोराविया के अंदर द्वितीयक वृद्धि का निर्माण करती है। और सामान्यतः बोराविया के स्तंभ के अंदर जो वैस्कुलर रीजन के अंदर द्वितीयक वृद्धि होती है, उसके लिए आउटर मोस्ट रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम वैस्कुलर बंडल के अंदर की ओर पाई जाती है। कैम्बियम की कुछ और परतें बोराविया के अंदर परिरंभ और वलकुट के क्षेत्र में भी उत्पन्न हो जाती है, और ये अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काटती है, और इस वजह से प्राइमरी फ्लोएम जो है वो एकदम क्रश होकर के और पिचक जाता है, और पेरीसाइकिल के निकट जो है वो आपको क्रस्ट फॉर्म में पाया जाता है, जबकि प्राइमरी जाइलम जो है वो पित्त के बाउंड्री के ऊपर उपस्थित पाया जाता है। द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम also soon become active and cut internal the row of cells which become thick walled and lignified and are known as conjunctive tissue। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये एक्टिव होकर के अंदर की ओर कई सारे टिश्यूज काटती है, और वो टिश्यू मोटी पित्त युक्त हो जाते हैं और लिग्निन युक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। पित्त बोराविया के अंदर जो पित्त है वो वेल डेवलप होती है, सुस्पष्ट होती है, मृदुत्की होती है और केंद्र के अंदर उपस्थित रहती है। अगर हम इसकी पहचान देखें तो बोराविया का स्टेम एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिसमें प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम विद द एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर, कॉर्टेक्स इज वेल डिफरेंशिएटेड, वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड एंडार्क होते हैं, जो कि एक स्टेम का लक्षण है, स्तंभ का लक्षण है। वैस्कुलर बंडल्स रिंग में पाए जाते हैं, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, और इनमें सुस्पष्ट मज्जा का पाया जाना द्विबीजपत्री होने का लक्षण होता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं इसके, ये एक द्विबीजपत्री तने के लक्षणों के रूप में दिखाई देता है। बोराविया के अंदर जैसा कि आपको बताया गया कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं विशेष प्रकार की असंगतताएं पाई जाती है। तो इसमें दो प्रकार की असंगतताएं पाई जाती है, एक प्राथमिक असंगतता होती है, दूसरी द्वितीयक असंगतता होती है। जो प्राथमिक असंगतता होती है वो मज्जा पूल के रूप में होती है, और मज्जा पूल जो होते हैं वो दो रिंग्स के अंदर मेडलरी बंडल्स के रूप में होते हैं, और ये मेडलरी बंडल्स की रिंग्स पित्त में पाई जाती है। सबसे अंदर की जो रिंग होती है उसमें दो बड़े वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, और जो उसके बाहर की जो रिंग होती है उसमें 6 से 14 वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये मेडलरी बंडल्स प्राइमरी एबनॉर्मलिटी को दर्शाते हैं, और ये मेडलरी बंडल्स प्लांट के अंदर उसके जन्म से ही होते हैं, और इसीलिए उनको प्राथमिक असंगतता के रूप में दर्शाया जाता है। जो सेकेंडरी ग्रोथ इसकी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, जैसा कि आपको बताया गया है कि बोराविया के अंदर नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ कुछ सहायक कैम्बियम की वलय पेरीसाइकल और कॉर्टेक्स के रीजन के अंदर उत्पन्न हो जाती है, और वो अपने अंदर और बाहर द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम काट करके एक द्वितीयक ऊतक की सक्सेसिव रिंग्स का निर्माण करती रहती है, जिससे कि जो है उसके अंदर कई सारी वैस्कुलर बंडल्स और हम कह सकते हैं द्वितीयक ऊतकों की सहायक वलय उसमें दिखाई देती है।
ये सारा सेकेंडरी टिश्यू जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि उसमें प्रोजनकाइमेटिक टिश्यू पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है, उसके अंदर एम्बेडेड दिखाई देता है। तो बोराविया के अंदर ये द्वितीयक असंगत वृद्धि का एक उदाहरण दर्शाता है, और ये दोनों ही असंगतताएँ बोराविया के स्तने के अंदर उपस्थित पाई जाती है। अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो बोराविया के स्टेम के अंदर जैसा कि आपको बताया गया, ऊपर की ओर मल्टीसेलुलर हेयर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एपिडर्मिस है, फिर कोर्टेक्स का रीजन है अंदर की ओर, कोर्टेक्स रीजन के अंदर इसमें क्लोरोगाइमा का रीजन है, और साथ में एंडोडर्मिस है। यह बाहर की ओर जो इसकी रिंग दिखाई दे रही है वेस्कुलर बंडल्स की, आउटर रिंग है, फिर इसकी मिडिल रिंग दिखाई दे रही है, और अंदर की रिंग में 2 बंडल दिखाई दे रहे हैं। ये मल्टीसेलुलर हेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये इसका हाइपोडर्मिस है, यहाँ पर एपिडर्मिस है, ऊपर क्यूटिकल है, ये क्लोरोगाइमेटस कोशिकाएं हैं सारी, जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है आपको क्लोरोगाइमा का रीजन है। लास्ट की लेयर जो है वो एंडोडर्मिस के रूप में है, और उसके बाद में आपको आउटर वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये मिडिल लाइन के वेस्कुलर बंडल हैं, और जो सबसे पित्त के अंदर पाया जाने वाला सबसे अंतिम वर्ल जो कि बड़े वेस्कुलर बंडल के रूप में दिखाई देती है। तो ये सारी संरचनाएं बोराविया के तने के अंदर दिखाई देती है। अगर आप इसका कलर चित्र देखें तो कलर चित्र के अंदर भी है आपको वही संरचनाएं सारी जो कि आपको दिखाई गई है। एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कोलनकाइमेटस, फिर पेरेन्काइमेटस है या जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, स्टार्च की शीत है, सेकेंडरी फ्लोएम है, कैम्बियम दिखाई गई है, सेकेंडरी जाइलम दिखाया गया है, कंजक्टिव टिश्यू जो कि पिंकिश कलर के अंदर आपको दिखाया गया है, मेडुलरी बंडल की 2 रिंग अंदर की ओर दिखाई गई है, जिसमें बाहर की ओर में लगभग 11 के आसपास बंडल हैं, और अंदर की रिंग में केवल 2 बंडल हैं जो कि एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये सारा जो है पित्त का क्षेत्र कहलाता है, ये सारा पित्त का एरिया है। तो इस प्रकार हम चित्र के द्वारा भी जो है बोराविया के अंदर पाई जाने वाली असंगत संरचनाओं को हम देख सकते हैं। तो ये आपको भेजे जाने वाले 7 में PDF में से अपने रिकॉर्ड के अंदर उसका कार्य करना है आपको, और इसको ई लेक्चर के माध्यम से आप इसकी संरचना को समझ सकते हैं। धन्यवाद।